नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन मिस सिराज खान हैं। आइए हम उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं माइनॉरिटी के बारे में, ख़ास मुस्लिम औरतों के बारे में, कि आजकल नाज़रीन ऐसा देखा जा रहा है, ख़ास करके साउथ जोन में ज़्यादातर डॉरी केस हो रहे हैं, ज़्यादातर सोसा वालों का हरासमेंट हो रहा है और उसके बाद सीधी बात तलाक पे आ जा रही है। तो इसके लिए सिराज मैडम का ओपिनियन क्या है, ये किस तरह से मुस्लिम माजरे के खातूनों को अपना मशवरा देते हैं, हम उनसे इस ताल्लुक़ से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सच न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत संजीदा सवाल लेकर मुझसे इंटरव्यू पे बात करना चाह रहे हैं। कि जैसे कि अभी हमारे सच न्यूज़ के जो शरफुद्दीन हैं, तो उनका ये सवाल बहुत ही संजीदा है कि यहाँ पर खुसूसन जहाँ पर देखा जाता है कि माइनॉरिटीज़ अगर कहीं पर अगर ज़्यादा है तो वो ओल्ड सिटी है। तो ओल्ड सिटी में ये जो तशद्दुद बर्पा हो रहा है या जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या डोमेस्टिक हरासमेंट के तहत या डाउरी हरासमेंट के तहत जितने भी यानी कि इश्यूज़ या क्राइम्स उभरते रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी जहाँ पर आज तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस मानी जाती है और तेलंगाना पुलिस को बहुत बेहतर से बेहतर सहूलतें हुकूमत तेलंगाना से फराहम की गई है। तो जैसे सोशल एविल्स को रोकने के लिए मज़ीद राउडी शीटर्स की जैसी काउंसलिंग होती है, उसी तरीके से काउंसलिंग सेंटर्स भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अगर ये तशद्दुद बर्पा हो रहा है तो इसमें ज़्यादातर ख़वातीन ही मुतासिर होती है। अब वो वक्त नहीं रहा जहाँ पर 498 का मिसयूज़ हो रहा था, उसको हटा दिया गया वो क़वानीन को। और अक्सर पुलिस स्टेशन में जब भी कोई मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो जब केस यानी कि पुलिस स्टेशन तक जाता है उनका मसला, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत एक 45 डेज़ के अंदर काउंसलिंग सेशंस रखे गए जहाँ पर फिर से मियाँ बीवी के जो नज़रिया होता है, जो नाइत्तेफाकियाँ होती है या जो लड़ाई झगड़ा होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ ख़राब हो जाती है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तहत यहाँ पर डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं या ससुराल के वालों की ज़्यादती है, तो ऐसे मामलों को पुलिस भी यानी कि काउंसलिंग के ज़रिए जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उस लेवल तक नहीं पहुँच रही है जहाँ पर माशरे में सुधार आना चाहिए। तो मैं एक मशवरा यहाँ पर यह देना चाहूँगी कि जहाँ पर ऐसे झगड़े के तहत बात ट्रिपल तलाक तक चली जाती है या तलाक तक चली जाती है, कुछ ऐसी ख़वातीन भी है कि अपने शौहरों से ज़्यादती के जुल्म के इंतहा होने के बाद वो खुला पे भी आ जाती है। तो ऐसे मसाइल पे यहाँ पर अगर यकीनन समाज में बेहतरी या कम्युनिटी में बेहतरी लाना चाहते हैं मुस्लिम, तो यहाँ पर शरीयत को बेहद अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है। जहाँ पर अवेयरनेस की जो बात आती है कि भाई अक्सर ऐसा देखा गया है कि भाई इलिटरेसी या लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इस्लामी तालीबात हो या हमारी जो तरबियत होती है वो मुतासिर करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसे जराइम बर्पा होते रहते हैं। मैडम नहीं, अक्सर मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे कि मुस्लिम माजरे के खातून क्या ये ज़ेबा देता है मैडम कि पुलिस स्टेशन में जाए, कंप्लेंट दे, अपने शौहर को पीएस में बुलाए या ससुर वालों को पीएस में बुलाए? क्योंकि अब इस्लाम तो ये कहता है कि भाई पर्दे में रहा करो, क्योंकि दौलत को अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत या अनमोल दौलत से नवाजा है। उसके ताल्लुक़ से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या औरत को ये ज़ेबा देता है कि वो पीएस में जाए और कंप्लेंट लिखाए, या फिर मुस्लिम माजरे के मर्द को भी क्या ये ज़ेबा देता है कि कुछ दहेज के लिए हरासमेंट करे? लेकिन तकरीबन दहेज का मसाइल नहीं रहते, कुछ छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, लेकिन उसका इशू जो बनाते हैं डॉरी केस, उसके ताल्लुक से। और एक खास करके मुस्लिम माजरे के खातून को आप क्या करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, जैसा कि रिलेटेड अपने इस्लाम में जो है, जो अहकामात दिए गए औरत को, वो हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ पर आप इस सवाल को एक तरफा मुझसे पूछ रहे हैं, जब भी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो घर के अफराद और यकीनन शौहर भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार होता है या औरत भी, यानी कि कभी कभी बहुत एडवांस भी आजकल हो रहा है, आजकल माहौल जो माशरे का असर है। तो आपका ये सवाल था कि भाई कि क्या मुस्लिम ख़वातीन को या मुस्लिम औरतों को छोटे छोटे झगड़ों को लेकर एक डाउरी का नाम देकर पीएस को जाना और अपने लिए कंप्लेन दर्ज कराना, शौहर के खिलाफ, ससुराल के खिलाफ और इंसाफ की गुहार लगाना,
तो मैं इससे बिल्कुल ख़त्ताही यानी कि मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। ये बहुत ही गलत बात है और शर्मिंदा करने वाली हमारे कौम को, या हमारे जो कौम के रहबर है, सरपरस्त है, जो माशरे में मसाइल को हल करने के बहुत सारे ऐसे हमारे तंजीमें हैं, हमारे इदारे हैं जहाँ पर हम जाके वहाँ पर बात रख सकते हैं। लेकिन देखने में और सुनने में ये आता है कि जहाँ पर औरतें शरी काउंसिल में भी अप्रोच हो रही है, खजात में भी अप्रोच हो रही है, तो बात यानी कि मियाँ बीवी के मसावी हक़ाइक़ या हकूक़ के ऊपर या इंसाफ के एतबार से नहीं बात कर रहे हैं। इसीलिए औरत मजबूर होकर पीएस को जा रही है। प्लीज़ औरतों को दोष मत दीजिए, लेकिन औरतें भी सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाए। अपने घर में होने वाले जो मसाइल होते हैं, अपने ख़ानदानों के दो ख़ानदानों के बीच उसको रखे, या किसी मस्जिद की कमेटी के लोग होते या शरी काउंसिल के लोग होते, ये आपस में बैठकर शरी एतबार से मसाइल को हल करें। क्योंकि इस्लाम ऐसा, शरीयत एक ऐसा कानून है मुस्लिम लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए, हर वो मर्द औरत के लिए, कि हमारे मसाइल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत के एतबार से बताए हुए क़वानीन जिसको हम शरीयत कहते हैं, उससे हमको यानी कि हल करने की यहाँ ज़रूरत है। तो मेरी एक ही मैसेज है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते जो मर्द हो या औरत हो, अपने आज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल अपने घर में ही सुलझाया करे। और मैं यहाँ पर हमारे मुफ्तीज़, मौलानाज़, उलमाओं को भी मैं यहाँ पर छोटा सा एक अपील भी करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी ऐसे मसले आते हैं तो आप ये ना कहें कि भाई ये हमसे नहीं हो रहा है, आप कोर्ट जाइए या पुलिस स्टेशन जाइए। प्लीज़ मत बोलिए, उस हद तक उनको कन्विंस कीजिए। ऐसे मसाइल है पेचीदा या उलझे मसले भी हल हो सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने ये सारे मसाइल का हल कुरान शरीफ में रखा है। और उलमाए कराम या दीन से मालूमात रखने वाले या मुफ्ती से, मौलाना से, काजी से ये मसाइल का हल निकाल सकते हैं, हमारी कौम को पीएस तक और कोर्ट तक जाने से रोक सकते हैं। सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साज मैडम।